बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा ये आज का नहीं मिलन ये संग है उम्र भर का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं YouTube वीडियो चैनल जस्ट क्लिक। मौसीकी यानी म्यूजिक फन की एक ऐसी शक्ल है जिसमें आवाज़ और खामोशी को वक्त में ऐसे तरतीब दिया जाता है कि उससे सुर पैदा होते हैं। आए दिन हम नए नए आने वाले सिंगर्स को सुनते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि उनकी आवाज़ हमारे दिलों के तारों को छू जाती है। जस्ट क्लिक दुनियाए रंगो नूर की ऐसी ही एक सिंगर श्रेया घोषाल के म्यूजिक भरे सफर के बारे में आपको बताएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस तवातर के साथ आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, जिस तरह से श्रेया घोषाल का खूबसूरत चेहरा है उसी तरह से उनकी आवाज़ भी मीठी है। अपनी इसी मीठी और मधुर आवाज़ की बदौलत वो नौजवान नस्ल के दिलों पर छाई हुई हैं। श्रेया घोषाल ने प्लेबैक सिंगिंग का आगाज़ बॉलीवुड में फिल्म देवदास से किया। और फिर चाहतों का ये सिलसिला शुरू होने के बाद श्रेया ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु जुबान में भी गाने गाए और हर दिल को मसहूर महसूस किया। कानों में रस घोलती श्रेया की मधुर और दिलकश आवाज़ सुनने वालों को मदहोश कर देती है। ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म आशिकी 2 की कामयाबी का सेहरा भी उन्हीं की सुरीली आवाज को जाता है। मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा मेरी याद में तेरी फिक्र सदा मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो। गुज़श्ता कई सालों से बॉलीवुड की तकरीबन हर फिल्म में श्रेया की आवाज़ गूंजती है। लातादाद बॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाली श्रेया कई अवार्ड्स अपनी गैलरी में सजाए बैठी हैं। श्रेया घोषाल 12 मार्च 1984 को इंडिया में पैदा हुई। उनका ताल्लुक दुर्गापुर, मगरबी बंगाल, भारत से है। श्रेया घोषाल गज़ल, फिल्मी गाने, हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी में अपना एक अलग से नाम रखती हैं। श्रेया ने 1998 में अपना पहला एल्बम रिलीज किया, ताहम उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 2002 में फिल्म देवदास से किया और इस फिल्म में अपनी आवाज का जादू जगाने पर उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। श्रेया घोषाल के वालिद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जबकि उनकी वालदा ने लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। श्रेया के एक छोटे भाई सौम्यदीप हैं। श्रेया ने 4 साल की उम्र में म्यूजिक को सीखना शुरू कर दिया था।
श्रेया घोषाल ने सारेगामा प्रोग्राम जो ZTV पर नश्र होता था उसमें उन्होंने 2002 में पार्टिसिपेट किया और यहीं से उनकी आवाज को न सिर्फ पसंद किया गया बल्कि उनको शोहरत भी हासिल हुई। श्रेया जब सारेगामा प्रोग्राम में परफॉर्म कर रही थीं तो उस वक्त बॉलीवुड के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की वालिदा भी वो प्रोग्राम देख रही थीं। जब उन्होंने श्रेया को गाते सुना तो संजय जो उस वक्त अपने कमरे में थे उन्हें बाहर बुलवाया और कहा कि ये आवाज सुनो, यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएगी। संजय ने जब वो आवाज सुनी तो उन्हें भी अपनी वालिदा की तरह वो आवाज बेहद पसंद आई और उन्होंने श्रेया घोषाल को अपनी नई आने वाली फिल्म देवदास में गाने का मौका दिया जो कि 2002 में बनी और इसमें श्रेया घोषाल ने 5 गाने रिकॉर्ड करवाए। इस तरह से श्रेया की एंट्री बॉलीवुड में हुई। इसके यके बाद दीगरे श्रेया ने बेहतर से बेहतरीन गाने दिए। श्रेया घोषाल ने ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ में एक मशहूर और मकबूल गाना चिकनी चंबेली गाया जिस पर कैटरीना कैफ अपने फन के जलवे बिखेरती हुई नजर आई। इस गाने के बाद श्रेया ने कहा कि वो आइंदा इस किस्म के गाने नहीं गाएंगी बल्कि ऐसे गाने गाएंगी जो कि ज्यादा देर तक लोगों के दिलों पर अपना असर छोड़ जाएं और उनके दिलों में घर कर। श्रेया कहती है कि चिकनी चंबेली बहुत हिट हुआ और इस गाने के बाद मुझे और भी इस तरह के बहुत से गानों की ऑफर्स हुई, लेकिन उनके बोल जब मैंने सुने तो मैंने उन गानों को ठुकरा दिया और कहा कि आइंदा वो इस किस्म के गाने नहीं गाएंगी। मुस्तकबिल में श्रेया घोषाल एक फिल्म धड़कने आजाद है के नाम से बनाने का इरादा रखती हैं। इस फिल्म में वो बतौर प्रोड्यूसर काम करेंगी जिसे लोग बेहद पसंद करेंगे और उनके इस कदम से दूसरों की हौसला अफजाई भी होगी। उनका कहना है कि लोग मौसीकारों और गुलकारों को भी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता। श्रेया घोषाल ने जो गाने गाए उनमें से चंद मशहूर और मकबूल गाने ये हैं। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी जो बेहद मकबूल हुआ और 2012 में मुनक्किद होने वाले 13वें IIFA अवार्ड के मौके पर उन्हें बॉडीगार्ड के इसी फिल्म के गाने तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी के लिए बेहतरीन प्लेबैक सिंगर के तौर पर IIFA अवार्ड से नवाजा भी गया। उसके बाद सांस जो कि फिल्म जब तक है जान के लिए उन्होंने गाया बेहद मकबूल हुआ। इसी तरह आशिकी 2 में उनका गाया हुआ गाना सुन रहा है न तू भी एक मेलोडियस सॉन्ग है। इसके बाद डॉन्ट से अलविदा, दिल डोला रे, जादू है नशा है, सिलसिला ये चाहत का, अगर तुम मिल जाओ, रब ने बना दी जोड़ी, बहारा, ओ बेखबर, सुना सुना, चोरी किया रे जिया, लग जा गले वगैरह शामिल हैं। अब बात करते हैं श्रेया के पर्सनल लाइफ के बारे में। खूबसूरत आवाज और चेहरे की मालिक श्रेया घोषाल ने 5 फरवरी 2015 को अपने बचपन के दोस्त शीला दत्ता से शादी की और वो हंसी खुशी अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। जिस तरह वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से कामयाबी के साथ लेकर चली, उसी तरह वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। श्रेया को मुख्तलिफ जगहों का सफर करना और उन जगहों को देखना बेहद पसंद है। इसके अलावा बुक रीडिंग और कुकिंग वगैरह का शौक भी रखती हैं। विवर श्रेया को अब तक 269 बार अवार्ड्स कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जिसमें से 112 बार वो अवार्ड्स जीत चुकी हैं। उम्मीद है हमारी आज की श्रेया घोषाल की बायोग्राफी वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर कीजिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।